अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। इन स्पोर्ट्स इवेंट्स 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स, 3 wears blue and green shirts, 4 wear a cap and a blue shirt, and 2 wear a cap and a green shirt. The total number of people with either a blue or green shirt और कैप इज़ 34. हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स। तो पहले देखेंगे फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, 2 सेट्स वाला या 3 सेट्स वाला। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कितने सेट हैं, एक हमारे पास ब्लू शर्ट, एक ग्रीन शर्ट और एक कैप, यानी कि हमारे पास 3 सेट्स हैं। तो 3 सेट्स वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो हम यहाँ पे ए को बी से रिप्लेस कर लेते हैं यानी ब्लू शर्ट, बी को ग्रीन शर्ट से यानी जी से रिप्लेस कर लेते हैं और सी को कैप यानी सी से रिप्लेस कर लेते हैं। तो हमने ए को बी से ब्लू शर्ट से रिप्लेस कर लिया, बी को ग्रीन शर्ट से और सी को कैप से रिप्लेस कर दिया। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब हम गिवन डेटा लिख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या वैल्यू गिवन है। 19 पीपल्स वेयर ब्लू शर्ट्स यानी एन ऑफ बी हमारे पास क्या है 19, तो एन ऑफ बी क्या आ जाएगा 19। उसके बाद हमारे पास 15 वेयर ग्रीन शर्ट यानी एन ऑफ जी हमारे पास 15 आ जाएगा। तो एन ऑफ जी इज इक्वल टू 15। 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, एंड आगे इसका मतलब इंटरसेक्शन यूज़ करेंगे यानी बी इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू 3। सो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू 3। बाद हमारे पास 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट, एंड आ गया इसका मतलब सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4। तो सी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास 2 वेयर अ कैप एंड अ ग्रीन शर्ट यानी सी इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू 2। सी इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, द टोटल नंबर ऑफ पीपल्स। टोटल नंबर जब आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स की तादाद थी 55, तो वो हमारे पास यूनियन की फॉर्म में आता था। या फिर हम यहाँ से देख लेते थे टोटल नंबर ऑफ पीपल्स विद आइदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज़ 34। जब और आ जाएगा तो फिर हम यूनियन यूज़ करेंगे, जब एंड आएगा तो इंटरसेक्शन यूज़ करेंगे, जब और आएगा तो यूनियन यूज़ करेंगे यानी बी यूनियन जी यूनियन सी इज इक्वल टू 34। तो क्या आ जाएगा हमारे पास बी यूनियन जी यूनियन सी इज इक्वल टू 34। उसके बाद हाउ मैनी पीपल्स आर वेयरिंग कैप्स। अब कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैप पहनी हुई है, यानी कि हमने एन ऑफ सी फाइंड करना है, नंबर ऑफ कैप्स फाइंड करनी है, नंबर ऑफ पीपल वेयरिंग कैप्स, एन ऑफ सी फाइंड करना है हमने, एन ऑफ सी। अब ये जो वैल्यूज़ गिवन है ये हम इस फार्मूले में पुट करेंगे और एन ऑफ सी फाइंड कर लेंगे। तो अब इनके वैल्यूज़ पुट करते हैं। बी यूनियन जी यूनियन सी हमारे पास क्या है 34, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 34। उसके बाद इक्वल, फिर एन ऑफ बी हमारे पास क्या है 19, तो ये 19 आ जाएगा। उसके बाद प्लस एन ऑफ जी क्या है हमारे पास 15 आ जाएगा। फिर एन ऑफ सी क्या है हमारे पास, वो हमने फाइंड करना है तो वो एज इट इज़ आएगा। उसके बाद माइनस बी इंटरसेक्शन जी क्या है हमारे पास 3, माइनस बी इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास 4, माइनस जी इंटरसेक्शन सी क्या है हमारे पास 2 और प्लस बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी वो क्या है हमारे पास। अब इन सब वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे, इन सब को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद एन ऑफ सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इन वैल्यूज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं। 19 प्लस 15 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 25। तो 34 इज़ इक्वल टू 25 प्लस एन ऑफ सी प्लस बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। क्योंकि इसकी वैल्यू भी हमारे पास गिवन नहीं है इसलिए ये भी एज इट इज़ आएगा। अब ये 25 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके 34 के साथ माइनस हो जाएगा।
34 में से 25 माइनस कर देते हैं, हमारे पास 9 आ जाएगा। 9 इज इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन जी इंटरसेक्शन सी। तो हमें उन्होंने एन ऑफ सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था, यानी कि नंबर ऑफ़ पीपल्स वेयरिंग कैप्स, यानी एन ऑफ सी फाइंड करना था, लेकिन उन्होंने हमें एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी भी नहीं, उसकी वैल्यू भी नहीं हमें दी हुई। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं गिवन, क्वेश्चन में इनको इसकी वैल्यू भी देनी चाहिए थी। ये सारी वैल्यूज हमारे पास होंगी तो फिर ही हम एन ऑफ सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू कोई गिवन होनी चाहिए थी। तो स्टेटमेंट बुक पे कंप्लीट नहीं है, तो हम इसकी जगह पे 0 पुट कर लेते हैं या फिर एक्स पुट कर लें, 0 पुट कर लें या फिर एक्स, तो हम 0 पुट कर लेते हैं। पुट एन ऑफ बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 0। अगर आप इसकी जगह पे 0 पुट करेंगे, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 0 गिवन है, तो फिर इसकी जगह पे 0 आ जाएगा, तो हमारे पास एन ऑफ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। क्योंकि हमें इसकी वैल्यू गिवन नहीं है तो हम इसको लेट कर लेते हैं, एक्स के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा x, यहाँ पे हम x लिखेंगे, x यहाँ पे प्लस हो रहा होगा तो इस साइड पे जाके 9 के साथ माइनस हो जाएगा, तो n माइनस एक्स इज इक्वल टू एन ऑफ सी। यहाँ पे जो भी वो वैल्यू देंगे इसकी जगह आप वो वैल्यू पुट करके एन ऑफ सी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। अगर वो वैल्यू उसकी देंगे तो आप उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देना, अगर वो वैल्यू नहीं देंगे तो आप उसकी जगह x पुट कर दें, क्योंकि हमने एन ऑफ सी की ही वैल्यू फाइंड करनी है। और एन ऑफ सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास बाकी सारी वैल्यूज़ मौजूद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन आवर ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप, 11 हैव टैबलेट्स, 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स एंड 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, 8 participants have all 3 items. The total number of participants with laptops, tablets or books is 35. How many participants have books? पहले तो हमने देखने हैं हमारे पास कितने सेट्स गिवन है, एक लैपटॉप है, एक टैबलेट है और एक बुक है, यानी 3 सेट्स गिवन है, तो इसके ऊपर 3 सेट्स वाला फार्मूला यूज़ होगा। ये वाला फार्मूला यूज़ होगा तो हम ए को एल से, यानी लैपटॉप, एल जो है लैपटॉप को रिप्रेजेंट करेगा, फिर बी के रिप्लेस पे हम टी यूज़ कर लेंगे, टी फॉर टैबलेट, और सी की जगह पे हम बी यूज़ कर लेंगे, बी रिप्रेजेंट बुक्स। ठीक है, ए की जगह पे आपने क्या यूज़ करना है एल, बी की जगह पे टी और सी की जगह पे बी यूज़ करना है। तो हमने ए की जगह पे एल पुट कर दिया, बी की जगह पे टी और सी की जगह पे बी पुट कर दिया, और ये फार्मूला हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जो गिवन है हम वो वैल्यूज़ लिखेंगे, क्या क्या गिवन है हमें। 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप, तो एन ऑफ एल हमारे पास आ गया 17, 11 हैव टैबलेट्स, तो एन ऑफ टी हमारे पास आ गया 11, 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, एंड आ गया, इसका मतलब इंटरसेक्शन यूज़ होगा, एल एंड टी इज इक्वल टू 9, सो एल इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 9। 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, एंड आ गया तो इंटरसेक्शन यूज़ होगा, एल इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 6, एल इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 6। 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, आ गया तो इंटरसेक्शन यूज़ होगा, क्योंकि एंड आ गया मीन्स टी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, सो टी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4। 8 पार्टिसिपेंट्स हैव ऑल 3 आइटम्स, यानी कि जो 8 पार्टिसिपेंट्स हैं उनके पास तीनों चीज़ें हैं, टैबलेट, लैपटॉप्स एंड बुक्स, तीनों चीज़ें हैं, तो टैबलेट एंड लैपटॉप एंड बुक्स, एंड आगे इनके दरमियान, तो इसका मतलब कि इंटरसेक्शन यूज़ होगा, मीन्स एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी, एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 8। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप, टैबलेट्स और बुक्स इज़ 35, और आ गया इसका मतलब यूनियन यूज़ होगा, एल यूनियन टी यूनियन बी इज इक्वल टू 35, एल यूनियन टी यूनियन बी
इज इक्वल टू 35। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, हमने नंबर ऑफ बुक्स फाइंड करनी है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फाइंड करने जिनके पास बुक्स हैं। कितने पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके पास बुक्स हैं, यानी हमने एन ऑफ बी फाइंड करना है। हमने क्या फाइंड करना है, एन ऑफ बी। फार्मूला यूज़ करते हैं, जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है वो वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो एल यूनियन टी यूनियन बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 35, इसकी जगह पे 35 आ जाएगा। उसके बाद इक्वल एन ऑफ एल हमारे पास क्या है 17, एन ऑफ टी क्या है 11, एन ऑफ बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ये एज इट इज़ आएगा। उसके बाद माइनस एन ऑफ एल इंटरसेक्शन टी, एल इंटरसेक्शन टी क्या है हमारे पास 9, माइनस टी इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है 4, एल इंटरसेक्शन बी क्या है हमारे पास, एल इंटरसेक्शन बी हमारे पास है 6, उसके बाद प्लस एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी क्या है, कितनी वैल्यू हमारे पास 8। अब इन सब वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। 17 प्लस 11 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 6 प्लस 8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17 प्लस, अब 17 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल का दूसरी साइड पे जाकर 35 के साथ माइनस हो जाएगा, और ये एन ऑफ बी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट बी। तो 35 माइनस 17 हमारे पास क्या आ गया 18 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेट बी। A shopping mall has 150 employees labeled 1 to 150 represent the universal set U. The employees fall into the following categories. Set A 40 employees with a salary range of 30,000 to 45,000 labeled from 50 to 89. The set B 50 employees with a salary range of 50,000 to 80,000 labeled from 101 to 150. Set C 60 employees with a salary range of 100,000 to 150,000 labeled from 1 to 49 and 90 to 100. A shopping mall has 150 employees labeled from 1 to 50 represent the universal set. यानी जो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास U, उसके अंदर वैल्यूज़ कौन सी होंगी 1 से लेके 150 तक। तो U की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, U इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 150 तक। सेट ए की क्या वैल्यू हमारे पास 40 एम्प्लॉयज़ विद आर सैलरी रेंज ऑफ 30,000 टू 40,000 लेबल्ड फ्रॉम 50 टू 89। इसमें वैल्यूज़ कौन सी होंगी 50 से 89 तक। सेट ए 50 से शुरू होगा और 89 तक होगा, 50 51 52 और अप टू सो ऑन 89 तक। जो सेट बी है वो 101 से 150 तक होगा। सेट बी इज इक्वल टू 101 102 और अप टू सो ऑन 150 तक होगा। सेट सी क्या है हमारे पास 1 से लेके 49 तक, यानी 1 2 3 अप टू सो ऑन 49 तक, एंड और उसके बाद 90 से लेके 100 तक, 90 से 91 92 93 100 तक होगी वैल्यूज़। यानी 49 के बाद 50 से लेकर 89 तक हमारे पास ये वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पर नहीं है। 49 हमने क्या फाइंड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको पहले सॉल्व करने के लिए हमें ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी चाहिए और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू चाहिए। तो ए कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू की जगह पे यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 से 150 तक, 1 2 3 अप टू सो ऑन 150। उसके बाद माइनस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 50 51 52 और कहाँ तक है
89 तक। तो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यू में से ए को माइनस कर दिया। अब जब दो सेट को माइनस करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, पहले सेट की वो वैल्यूज़ जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं होंगी। पहले हम 1 को चेक करते हैं, 1 दूसरे सेट में नहीं है तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 49 तक इस सेट की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए ये 1 से लेकर 49 तक आएगा। उसके बाद 50 है, 50 नहीं लिखेंगे, 51 भी नहीं, 52 और ये 52, 53, ये सारी वैल्यूज़ कहाँ तक है, 89 तक। यानी 89 तक वैल्यूज़ इसमें मौजूद हैं दूसरे सेट में, तो 89 तक हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद 49 के बाद 90, 90 से लेकर 91, 92 अप टू सो ऑन 150 तक। हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना था तो पहले u की वैल्यू लिख दी, उसके बाद माइनस b की वैल्यू। अब इन दोनों सेट को माइनस करना है तो पहले सेट की वो वैल्यूज़ लिखेंगे जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं होंगी। तो 1 दूसरे सेट में नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं, और यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो 101 से स्टार्ट हो रही हैं। 3 उसके बाद 4 और फिर 100 तक तो कोई वैल्यू इस सेट में, पहले सेट की वैल्यू इस सेट में नहीं मौजूद, तो यहाँ पे वैल्यूज़ 100 तक आएंगी। उसके बाद 101 से 150 तक हैं, तो और ये पहले सेट में 150 तक की वैल्यूज़ थी और 101 से 150 तक इस सेट में मौजूद है, इसलिए ये वैल्यूज़ नहीं आएंगी। तो ये 1 से 100 तक आएगा हमारे पास। तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो हमने पहले ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिख ली, उसके बाद यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू। अब हमने इन दोनों सेट का यूनियन फाइंड करना है, यानी हमने सारी वैल्यूज़ को इकट्ठा कर देना है और तरतीब से लिख देना है। 1 भी है, 2 भी, 3 भी है, 4, और अगर हम यहाँ पे देखें तो 49 तक सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। 49 तक सारी वैल्यूज़ मौजूद है। उसके बाद यहाँ पे 50 है, 51 भी है, यहाँ पे 100 तक वैल्यूज़ मौजूद है, तो 100 तक यहाँ पे वैल्यूज़ 100 तक वैल्यूज़ इस सेट में मौजूद है। उसके बाद 101 से 150 तक इस सेट में भी हैं, तो ये 1 से लेकर 150 तक सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड कर ली है, इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड कर लिया। अब इसका जो आंसर आया है उसको हम सी के साथ इंटरसेक्ट कर देंगे। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी सॉरी। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखी, तो पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिख ली, इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास ये थी 1 से लेकर 150 तक, फिर इंटरसेक्शन और सी की वैल्यू थी हमारे पास 1 से पहले 49 तक, फिर 90 से 100 तक। अब हमने इन दो सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यानी वो वैल्यूज जो दोनों सेट में मौजूद होंगी। 1 दोनों में है, 2 भी दोनों में है, और अगर हम देखें तो 49 तक दोनों सेट्स में वैल्यूज़ मौजूद हैं, क्योंकि इस सेट में 1 से लेके 150 तक तमाम वैल्यूज़ मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे इस सेट में 50 से लेकर 89 तक वैल्यूज़ नहीं हैं, तो इसलिए 1 से लेकर 49 तक दोनों सेट में मौजूद हैं। उसके बाद 90 से लेकर 100 तक इसमें हैं, तो इस सेट में भी मौजूद हैं। तो 90 से लेकर 100 तक ये दोनों सेट में मौजूद है, यानी कॉमन है दोनों सेट्स में। उसके बाद 101 से 150 तक सिर्फ इस सेट में वैल्यूज़ हैं, इस सेट में वैल्यूज़ नहीं हैं, तो ये वैल्यूज़ इंटरसेक्शन में नहीं आएंगी। क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, यानी हमने इस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं कि इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमने इस सेट की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें। तो हम इस सेट की पहले वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी ये सेट फाइंड कर लेते हैं, फिर हम देख लेंगे कि इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी हम बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट पहले फाइंड करेंगे। उसके बाद इसका जो आंसर आएगा उसके साथ एक सेट ए को इंटरसेक्ट कर देंगे। तो पहले बी कॉम्प्लीमेंट
बी कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ पे फाइंड किया था, क्या आ गया था हमारे पास 1 से लेकर 100 तक। तो सी कॉम्प्लीमेंट हम फाइंड कर लेते हैं। सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस सी। यू की वैल्यू लिखेंगे, यू की वैल्यू क्या थी 1 से 150 तक, उसमें से हमने सी की वैल्यू माइनस कर दी। सी की वैल्यू थी हमारे पास 1 से लेके पहले 49 तक, उसके बाद 90 से 100 तक। दोनों सेट को माइनस करना है तो पहले सेट की वो वैल्यूज़ लिखेंगे जो दूसरे सेट में मौजूद नहीं होंगी। पहले हम 1 को देखें तो 1 मौजूद है, 2 भी है, यानी 1 से लेकर 49 तक इस सेट में भी मौजूद है और वो इस सेट में भी मौजूद है। उसके बाद 50 इस सेट में है, इस सेट में नहीं है तो 50 आ जाएगा, फिर 51 भी नहीं है और यहाँ पर 89 तक वैल्यूज़ नहीं है, 51, 52 अप टू सो ऑन 89। उसके बाद 91 से लेकर 100 तक इस सेट में मौजूद है। फिर 101 को चेक करेंगे, 101 इस सेट में मौजूद नहीं है तो 101, 102 भी नहीं है, 102 और 103 अप टू सो ऑन 150 तक वैल्यूज़ जो हैं वो इस सेट में मौजूद हैं और इस सेट में मौजूद नहीं है, तो इसलिए वो इनके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगी। सी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को हम इंटरसेक्ट कर देंगे, यानी बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट को। बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिख दी, उसके बाद इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की थी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो वो वैल्यूज़ लिखनी है जो दोनों में सेम होंगी, कॉमन होंगी। इस सेट में तो 50 से वैल्यू स्टार्ट हो रही हैं और यहाँ पर 1 से, तो 1 से लेके 49 तक वैल्यूज़ तो इस सेट में तो मौजूद है लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं है। उसके बाद 50 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है तो वो इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा 50। उसके बाद 51 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो 51 आ जाएगा और ये वैल्यूज़ 89 तक हैं और ये यहाँ पे जो सेट है इसमें वैल्यूज़ 100 तक हैं, तो यानी 89 तक वैल्यूज़ दोनों सेट में मौजूद हैं। फिर उसके बाद 89 के बाद यहाँ पे 101 से वैल्यू स्टार्ट हो रही हैं और यहाँ पे 100 तक, यहाँ पे सिर्फ 100 तक है, तो यानी 101 से 150 तक वैल्यूज़ इस सेट में मौजूद हैं लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं है, तो वो इंटरसेक्शन में भी नहीं आएंगी। तो हमारे पास सिर्फ 50 से लेके 89 तक वैल्यूज़ आएंगी। हमने क्या फाइंड करना है, हमने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो पहले ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 50 से 89 तक, 50, 51 अप टू सो ऑन 89। फिर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये हमने जो फाइंड की है वो क्या है हमारे पास 50, 51 अप टू सो ऑन 89। अब इन दोनों सेट्स का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, यानी वो वैल्यूज जो दोनों सेट में मौजूद हैं, तो 50 दोनों सेट्स में मौजूद है तो ये इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। उसके बाद 51 भी दोनों में है, 52, 53 अप टू सो ऑन 89 तक दोनों वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ जो हैं वो दोनों सेट्स में मौजूद हैं। क्योंकि दोनों सेट सेम है तो इसलिए इंटरसेक्शन में सारी वैल्यूज़ आएंगी 89 तक। सेट ए में जो हमें वैल्यूज़ गिवन थी 50 से 89 तक, वो टोटल कितनी थी 40 थी, यानी ये जो नंबर्स हैं 50 से लेके 89 तक ये टोटल 40 नंबर्स हैं हमारे पास। और कार्डिनलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए। अगर सेट ए के कार्डिनलिटी फाइंड करनी है तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ द सेट ए, यानी सेट ए में हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे 50 से 89 तक नंबर्स थे तो उनकी तादाद कितनी थी, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने थे हमारे पास, वो 40 थे। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या था 40। हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए हमारे पास था 40। अगर हम यहाँ पर देखें तो 50 से लेके 89 तक जो वैल्यूज़ आई हैं ये सेम सेट ए की वैल्यूज़ हैं। ये जो वैल्यूज़ हमें गिवन थी 50 से लेकर 89 तक, तो ये तो हमारे पास सेट ए आ गया। ये जो वैल्यूज़ है ये सेट ए की थी, यानी ये जो सेट हमारे पास आया ये सेट ए के इक्वल आ गया। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, सेट ए की कार्डिनलिटी जो होगी वही इस सेट की कार्डिनलिटी होगी, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ जो है वो सेट ए के इक्वल आ गया है। तो सेट ए की कार्डिनलिटी हमारे पास 40 थी, तो इस सेट की भी कार्डिनलिटी हमारे पास क्या होगी 40। कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट
इज इक्वल टू 40। और हमने क्या फाइंड करना था, कार्डिनैलिटी ऑफ द सेट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो वो हमारे पास क्या आ गई है 40, यानी इसके अंदर 40 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 50 से लेके 89 तक।